हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ हमारे टॉपिक भारत और संयुक्त राष्ट्र के अभ्यास प्रश्नों को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम भारत और संयुक्त राष्ट्र टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यानी यह बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था है जो कि पूरी दुनिया के लिए शांति स्थापित करने के लिए कार्य करती है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके चार ऑप्शन हैं। नंबर 1 24 अक्टूबर 1945, नंबर 2 3 दिसंबर 1950 और नंबर 3 है 10 दिसंबर 1945 और नंबर 4 1 मई 1948। तो इस तरह का खा गा करके ये चार इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर इसका का ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका सेकंड क्वेश्चन है सही विकल्प का, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। यानी सुरक्षा परिषद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसके स्थायी सदस्य देश के नाम बताने हैं कि कौन कौन से देश इसके स्थायी सदस्य हैं। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार में से जो का इसका ऑप्शन है वह इसका सही आंसर है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा चीन, ये 5 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसका तीसरा जो इसका मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वह खालिस्तान का है। तो खालिस्तान में हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय खालिस्तान है, मीन्स इसमें जगह का नाम बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसमें जो शब्द आएगा वह है न्यूयॉर्क। अमेरिका देश है यूएसए, उसका जो शहर है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। दूसरा खालिस्तान है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या है, मीन्स वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसके कितने देश सदस्य हैं, तो उन देशों की संख्या बतानी है। तो इसमें आएगा 196। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देशों की संख्या 196 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय। इसका पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। यानी सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य देश होते हैं उनका चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अदालत किसे कहा जाता है। विश्व अदालत या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही विश्व अदालत कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया के जो आपसी मुद्दे होते हैं इसके सदस्य देशों के, उनके मामले इस अदालत में सुलझाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व अदालत कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह महासचिव के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु का। तो लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के क्या कार्य हैं। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए सहायता देने का काम करता है। यह संगठन बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य लिखिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्यवाही द्वारा शांति अवरोधों को रोकना या हटाना। दूसरा इसका उद्देश्य है विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है उसके अंगों के नाम कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 6 अंग हैं। नंबर 1 है सामान्य सभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 है आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4
नंबर 4 है न्यास परिषद। तो स्टूडेंट्स इसका यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, न्याय परिषद और न्यास परिषद। तो ये आपका जो सही आंसर है वह है न्यास परिषद है। यहाँ पर गलत छपा हुआ था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सही लिखकर बताया है, उबलिक करके न्यास परिषद। नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6 है सचिवालय। तो इस तरह ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय है। तो दीर्घ का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति स्थापना के लिए क्या कार्य किए हैं? आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है। अपने 73 वर्षों के अस्तित्व में संयुक्त राष्ट्र को कई विवादों में कार्यवाही करनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र अनेक बार युद्ध टालने में सहायक हुआ है। इसने अनेक संकटपूर्ण स्थिति में तनाव कम किए हैं। इसके अलावा जिन उपायों को साधारणतः काम में लाया गया है वे शांति के लिए सैन्य कार्यवाही मिशन इत्यादि इसमें कश्मीर, कांगो, पश्चिम एशिया, साइप्रस और यमन में बड़े स्तर पर युद्ध होने से पूर्ण रोकथाम की है। ग्रीस, इंडोनेशिया, लेबनान, मिस्र, गाजा पट्टी, कांगो, कोरिया, गल्फ युद्ध, ईरान, इराक में शांति के लिए किए गए प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ महान उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए की गई सैन्य कार्यवाही में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र की अपनी कोई निजी सेना नहीं है। कोरिया में युद्ध में घायलों की प्राथमिक चिकित्सा हेतु भारत ने एक चिकित्सकीय दल भेजा था। कोरिया युद्धबंदियों के आदान प्रदान की देखरेख का उत्तरदायित्व भारत को दिया गया था। तो गांजा में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सैन्य दल में शामिल करने हेतु सबसे बड़ी टुकड़ी भारत ने भेजी थी। साइप्रस राष्ट्र की सेना के प्रथम 2 सेनापति भी भारतीय थे। इसके अलावा कांगो में की गई सैन्य कार्यवाही में भारत ने सबसे बड़ा सैन्य दल भेजने का भार अपने ऊपर लिया था, जो इस संकट को समाप्त करने में सहायक भी हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 3 संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 3 प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार है। नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली संस्था है उसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इसकी जो नेक्स्ट संस्था है यानी कि दूसरे नंबर की संस्था है वह है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। तीसरी संस्था है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।